राइटिंग अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन इन इंडिया। सो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया में रशियन रेवोल्यूशन के बारे में क्या लिखा गया। अमंग दोज द रशियन रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड वर मैनी इंडियंस। अब जिन जिन लोगों को रशियन रेवोल्यूशन ने इंस्पायर किया था उनमें से बहुत सारे लोग इंडियंस भी थे। सेवरल अटेंडेड द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, बहुत सारे इंडियंस ने कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी को भी अटेंड किया था। By the mid 1920s, the Communist Party was formed in India, और 1920s के मिड तक इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बन गई थी। इट्स मेंबर्स केप्ट इन टच विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी, और जो ये इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी थी इसके मेंबर्स जो हैं वो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी मतलब रशिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके वो टच में थे, लगातार उससे बातचीत जो है वो करते रहते थे। Important Indian political and cultural figures took an interest in the Soviet experiment and visited Russia, among them Jawaharlal Nehru and Rabindranath Tagore, who wrote about Soviet socialism. अब बहुत सारे ऐसे इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिगर्स थे, मतलब कि ऐसे लोग जो कि पॉलिटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और ऐसे लोग जिन्हें की सोसाइटी में काफ़ी इज्जत दी जाती थी, कल्चरली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो ऐसे लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया सोवियत के इस एक्सपेरिमेंट में, जो उन्होंने सोशलिज्म को स्टैब्लिश करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, मूवमेंट जो चलाई थी और जिस तरीके से उन्होंने सोशलिज्म को स्टैब्लिश किया, तो इस चीज़ से हमारे देश में भी लोग इंस्पायर हुए थे। और बहुत सारे लोग जो हैं इंडियन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, कल्चरल जो फिगर्स थे, वो लोग रशिया गए पूरी चीज़ को समझने के लिए। तो ऐसे ही कुछ विजिटर्स में से एक थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, who wrote about सोवियत सोशलिज्म, और इन लोगों ने सोवियत सोशलिज्म के बारे में लिखा। इन इंडिया राइटिंग्स गेव इम्प्रेशंस ऑफ सोवियत रशिया, और इंडिया में काफ़ी मतलब हद तक लोगों को राइटिंग्स के थ्रू, मतलब कि लेखों के थ्रू लोगों ने अपने आइडियाज जो है वो लिखे और उसके थ्रू लोगों को सोवियत रशिया के बारे में बताया गया। इन हिंदी R.S. अवस्थी रोट इन 1920-21 रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स एंड लेटर द रेड रेवोल्यूशन। इंडिया में R.S. अवस्थी ने 1920s एंड 21 के टाइम पे ये एक तरीके से बुक लिखी थी हिंदी में, जिसका नाम था रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स एंड लेटर एक रेड रेवोल्यूशन करके भी उन्होंने लेख जो है लिखा था। S.D. विद्यालंकर रोट द रीबर्थ ऑफ रशिया एंड द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया, और जो S.D. विद्यालंकर थे उन्होंने ये दो जो राइटिंग्स हैं वो लिखी थी, द रीबर्थ ऑफ रशिया की किस तरीके से रशिया का पुनर्जन्म हुआ, और सोवियत स्टेट ऑफ रशिया। There was much that was written in Bengali, Marathi, Malayalam, Tamil and Telugu. अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी या फिर इंग्लिश में ही चीज़ें लिखी गई थी, बल्कि दूसरी जो भाषाएं हैं उसमें भी सोवियत रशिया या फिर जो ये सोशलिज्म था रशिया में उसके बारे में लिखा गया और लोगों को उसके बारे में बताया गया। एन इंडियन अराइव्स इन सोवियत रशिया इन 1920। अब इसमें एक तरीके से बताया जाएगा कि जब एक इंडियन जो है 1920 में सोवियत रशिया पहुंचता है तो उसका क्या एक्सपीरियंस है। For the first time in our lives, we were seeing Europeans mixing freely with Asians. तो वो कहते हैं कि हम पहली बार अपनी लाइफ में ये देख रहे थे कि जो यूरोपियन लोग हैं वो एशियंस के साथ अच्छे से मिलजुल रहे हैं, क्योंकि रशिया एक तरीके से यूरोप का भी पार्ट है। तो वो कहते हैं कि जो यूरोपियंस है, जो रशियंस है, वो एशियंस के साथ अच्छे से घुल मिल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो ब्रिटिशर्स वगैरह जैसे लोगों को देखा गया था जो कि एशियंस को, इंडियंस को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करते थे। On seeing the Russians mingling freely with the rest of the people of the country, we were convinced that we had come to a land of real equality. और ये बोलते हैं कि जब हमने रशियंस को देखा बड़े ही अच्छे से हमारे कंट्री के लोगों से बातचीत करते हुए, बड़े ही अच्छे से मिलते जुलते हुए, तो हमें लगा कि हम सही जगह पे आए हैं, हम एक सही लैंड पे आए हैं जहाँ पे सच में इक्वालिटी है, मतलब यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा, सबको एक तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। वी सॉ फ्रीडम इन इट्स ट्रू लाइट, और यहाँ पे जो लोग गए थे इंडियन, इन्होंने कहा कि हमने यहाँ रशिया में फ्रीडम को उसके ट्रू सेंस में देखा, मतलब सच्ची आज़ादी क्या होती है वो हमने यहाँ देखा। इन स्पाइट ऑफ देयर पॉवर्टी imposed by the counter revolutionaries and imperialists, the people were more jovial and satisfied than ever before. अब गरीबी होने के बावजूद, साथ ही साथ जो रेवोल्यूशनरीज थे, काउंटर रेवोल्यूशनरीज थे, जो रेवोल्यूशन का अपोज कर रहे थे, ऐसे सब लोगों के अपोजिशन के बावजूद भी, गरीबी के बावजूद भी यहाँ के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा खुश थे, मतलब इतना खुश वो कभी नहीं रहे थे जितना वो इस टाइम पे दिख रहे थे। द रेवोल्यूशन हैड इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस एंड फियरलेसनेस इन दैम।
जो ये रेवोल्यूशन था इसकी वजह से रशियन लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया था, आत्मविश्वास आया था और फियरलेसनेस हो गए थे। अब उनमें कोई डर नहीं रहा था कि कोई उन्हें ऑप्रेस करेगा या फिर वो कैसे लड़ेंगे, तो इस तरीके का कोई डर जो है अब लोगों से निकल चुका था। द रियल ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड वुड बी सीन हियर अमंग दीज पीपल ऑफ 50 डिफरेंट नेशनलिटीज। तो ये लोग कहते हैं जो रशिया में विजिट कर रहे हैं कि जो रियल ब्रदरहुड है, कि सच्चा भाईचारा जो है ह्यूमैनिटी का, मैनकाइंड का, वो आपको यहाँ देखने मिलेगा कि यहाँ पे 50 अलग नेशनलिटीज के लोग, एक तरीके से देशों के लोग यहाँ पे किस तरीके से बढ़िया से रह रहे हैं, एकदम मिलजुल के रह रहे हैं। नो बैरियर्स ऑफ कास्ट और रिलीजन हिंडर्ड दैम फ्रॉम मिक्सिंग फ्रीली विद ईच अदर। कोई भी जो बैरियर है, कोई भी बाधा कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे लोगों को एक दूसरे के साथ मिलने से नहीं रोकती। मतलब यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही फ्रीली एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। एवरी सोल वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओरेटर। यहाँ पे हर एक जो पर्सन है वो एक ओरेटर बन चुका था। ओरेटर मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि पब्लिक में काफी अच्छे से स्पीचेस देता है। तो मतलब अब यहाँ के लोग इतने खुल चुके थे कि वो बड़ी भीड़ के सामने भी काफी खुल के अपने विचारों को रख सकते थे। वन कुड सी अ वर्कर, अ पेजेंट और अ सोल्जर haranguing like a professional lecturer। तो बोलते हैं कि यहाँ पे आप इजीली वर्कर्स को, पेजेंट्स को, इवन सोल्जर्स को आप हैरेंग्यू करते देख सकते हो। हैरेंग्यू मतलब एक तरीके से काफी जोर जोर से किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को बोलना, एक तरीके से आवाज उठानी। तो वो कहते हैं कि यहाँ के लोग अब ओरेटर बन चुके हैं, स्पीचेस काफी अच्छे से दे लेते हैं, यहाँ के लोग अपने विचार बहुत अच्छे से रखते हैं। आप किसी भी पर्सन को, वर्कर हो, पेजेंट हो, सोल्जर हो, आप उसको देखोगे कि वो बहुत ही अच्छे से आर्ग्यू करता है, बहुत ही अच्छे से वो तेज तेज आवाज में, गुस्से में लोगों को क्रिटिसाइज करता हुआ आपको दिखेगा, जैसे कि एक प्रोफेशनल लेक्चरर हो। तो मतलब रेवोल्यूशन ने सबको बहुत ही फियरलेस कर दिया था, लोगों में डर खत्म हो गया था। अब लोग बहुत ही खुले हो चुके थे, अपने विचारों को वो निडर होके रख रहे थे। नाउ रविंद्रनाथ टैगोर रोट फ्रॉम रशिया इन 1930। अब जब रविंद्रनाथ टैगोर जी रशिया गए थे तो 1930 में, तब उन्होंने वहां से लिखा कि उनका क्या एक्सपीरियंस था। मॉस्को अपीयर्स मच लेस क्लीन देन दी अदर यूरोपियन कैपिटल। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि जो मॉस्को है वो बाकी यूरोपियन कैपिटल से कम क्लीन है, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा ये नहीं है। नन ऑफ दोज हरिंग अलोंग द स्ट्रीट्स लुक स्मार्ट। और ना ही यहाँ पे स्ट्रीट्स में जो गलियां हैं उसमें घूमते फिरते लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखेंगे। मतलब यहाँ पे लोग उतने स्मार्ट नहीं दिख रहे हैं जैसे कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज में दिखते हैं। द होल प्लेस बिलोंग टू द वर्कर्स। मतलब जो पूरी ये जगह है वो वर्कर्स को बिलोंग करती है। मतलब यहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो रहते हैं। Here the masses have not in the least been put in the shade by the gentleman। यहाँ पे जो आम जनता है, जो वर्कर्स वगैरह हैं, वो अमीरों के तले दबे हुए नहीं दिखते। मतलब निडर हैं, उनको डर नहीं है, उनको ये अमीर का खौफ नहीं है कि ये अमीर हैं तो हमें कुछ कर देंगे। तो बहुत ही खुले होकर रहते हैं। Those who lived in the background for ages have come forward in the open today। वो लोग जो कि सदियों से एक बैकग्राउंड में रह रहे थे, मतलब अपने आप को पीछे हट के रह रहे थे, वो आगे नहीं आ रहे थे, अपनी आवाज नहीं उठाते थे, दब के रहते थे, अब आज वो लोग आगे आ रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। आई थॉट ऑफ द पेजेंट्स एंड वर्कर्स इन माई ओन कंट्री। और इन लोगों को देख के अब मुझे हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में जो पेजेंट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी याद आती है। मैं उनके बारे में सोचता हूँ। इट ऑल सीम लाइक द वर्क ऑफ जेनी इन द अरेबियन नाइट। मतलब ये सब कुछ देख के, यहाँ पे वर्कर्स इतने निडर हैं, इस तरीके से मतलब लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, ये सब देख के रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जो अरेबियन नाइट्स का जिन है उसने कोई जादू कर दिया हो। Here only a decade ago they were as illiterate, helpless and hungry as our own masses। लगभग एक दशक पहले, लगभग 10 साल पहले, ये लोग जो इतने निडर होते हुए दिख रहे हैं, ये लोग इलिटरेट थे, उतने ही इलिटरेट थे, उतने ही हंगरी थे, मतलब उतने ही अनपढ़ थे, भूखे थे, गरीब थे, जितने कि हमारे खुद के लोग हैं। मतलब कि वो कह रहे हैं कि यहाँ के लोग भी गरीब थे, हमारे देश के भी लोग गरीब हैं। फिर ये लोग आगे बढ़ गए तो हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? हमारे देश के जो वर्कर्स हैं, पेजेंट्स हैं, वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? ये लोग आवाज़ उठा सकते हैं तो हमारे देश के लोग भी उठा सकते हैं। Who could be more astonished than an unfortunate Indian like myself to see how they had removed the mountain of ignorance and helplessness in these few years। तो वो कहते हैं कि इस सारी सिचुएशन को देख के मेरे जैसा अनफॉर्चुनेट अभागा इंडियन से ज़्यादा हैरान, एस्टोनिश्ड कौन होगा? मतलब वो कहना चाहते हैं बेसिकली, वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान है। वो अपने आप को एक अनफॉर्चुनेट इंडियन कहते हैं कि कुछ ही सालों में
यहाँ के रशिया के जो लोग हैं वो इतने बदल चुके हैं, उनमें इतना चेंज आ चुका है, बट इंडिया में अभी ऐसा कोई चेंज नहीं दिख रहा है। तो वो कहते हैं कि अभी मतलब वो अपने आप को बहुत अभागा मान रहे हैं, अनफॉर्चुनेट मान रहे हैं और हैरानी जता रहे हैं कि कैसे इतने से सालों में, इतने कम समय में यहाँ के लोग एकदम इतना सारा चेंज ले आए। उन्होंने मतलब जो इग्नोरेंस थी, एक तरीके से जो अज्ञानता थी उसको हटा दिया। जो अज्ञानता के बादल, अज्ञानता का जो पहाड़ उनके आगे खड़ा था उसको हटा दिया। हेल्पलेसनेस, जो वो असहाय महसूस करते थे, उस चीज़ को हटा दिया कि अब हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपने दम पे लड़ेंगे। तो इतने कम समय में उन्होंने इन सारी दिक्कतों को हटाते हुए अपने आप को स्टैब्लिश किया है, अपनी आवाज़ रखी है और ये सारे चेंजेस लाए हैं वो लोग। तो एक तरीके से जो टैगोर जी हैं वो ये उम्मीद करते हैं, वो ये होप करते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो भी इसी तरीके से आवाज़ उठाएंगे और चेंजेस लाएंगे। So with this, we have come to the end of our chapter number 2 of class 9th history. I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up. And if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter. Bye bye.